हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। MLSU के स्टूडेंट जो BA फर्स्ट ईयर में और उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके अलावा भी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी ये PDF हेल्प करेगी, ये वीडियो हेल्प करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। जो भी नए हैं उनको लगता है कि हाँ ये चैनल हमें हेल्प कर सकता है तो सब्सक्राइब हिट ज़रूर करें, और जो भी डाउट हो वो कमेंट में डालें ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। चलिए, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास में लुम्बिनी में हुआ, जो वर्तमान में जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणदेई नामक स्थान के पास स्थित था। ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नेवहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, यानी कि महामाया के गर्भ से जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का, जो कि लुम्बिनी वन पार करते हुए अपने पीहर की ओर जा रही थी। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र से जन्म लेने के कारण का नाम गौतम भी हुआ। क्षत्रिय राजा या शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिताजी थे। कहते हैं सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध की माताजी जो है, गौतम के जन्म के 7 दिन बाद निधन हो जाता है उनका, और उनका पालन पोषण जो है अपनी मौसी प्रजापति या महाप्रजापति गौतमी करते हैं। सिद्धार्थ शब्द का अर्थ होता है सिद्धि प्राप्त करने वाला या सिद्धि प्राप्त के लिए जन्मा हो, ऐसा शिशु सिद्धार्थ कहलाता है। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ से निवास से घोषणा की, यानी साधु का नाम भी दिया है आसित। बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा, सन्यासी बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की, बच्चा या तो महान राजा बनेगा या फिर पवित्र आदमी या फिर एक सन्यासी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराज अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थैरावदा देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानवर जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा भी की। ये सिद्धार्थ की दयालुता को दर्शाते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की शिक्षा और विवाह के बारे में देखते हैं। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद पढ़ा, राजकाज युद्ध विद्या की शिक्षा भी ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे और वहीं पर अपने पुत्र राहुल का जन्म हुआ। बाद में जो वो उनके मन में वैराग्य जागा, विरक्ति उत्पन्न हुई और संसार से मुंह मोड़ने लगे। तो विरक्ति के बारे में देखते हैं कैसे क्या हुआ, उनका मन क्यों बदला। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटाई। यानी इन सुख सुविधाओं के बावजूद भी गौतम बुद्ध जो है वो
संसार से हटकर चले। और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनको देख कर के वो सन्यासी बने। एक दिन की बात है, वो एक बगीचे की सैर पर निकले हुए थे, तो सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके दांत टूटे हुए थे, बाल जो वो सफ़ेद हो गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था, हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ और सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार जब कुमार बगीचे की सैर निकला तो उनकी आंखों से आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था और बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। तो दूसरी घटना, तीसरी बार सिद्धार्थ ने एक अर्थी को देखते हैं जिसको कि 4 आदमी उठा करके ले जा रहे होते और पीछे बहुत कोई लोग थे और रो भी रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। चौथा दृश्य यहाँ लिखा नहीं, लेकिन एक और है जो प्रसन्न चित्त मुद्रा में साधु को देखते हैं, जिससे उनका जो मन वैराग्य में चला जाता है और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्होंने इन वाक्यों को देख करके बोला, धिक्कार है जवानी को जो जीवन को शौक लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। इन 3 घटनाओं को लेकर जो बहुत ज़्यादा चिंतित होते, क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेंगी, ऐसा उन्होंने सोचा। तो ये इन घटनाओं 4 घटनाओं को देखकर महात्मा बुद्ध जो है वो विरक्ति को निकलते हैं कि जवानी भी, बुढ़ापा भी, स्वास्थ्य और मृत्यु भी। और उसके बाद चौथी घटना जो सन्यासी की, जो प्रसन्न चित्त मुद्रा में थे। उसके बाद है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण यानी गौतम बुद्ध का सन्यास ग्रहण करना और उसके बाद में घर से अपने समस्त परिवारजनों को छोड़ कर के घर से सन्यासी की तरह निकल जाना महाविनिष्क्रमण कहलाता है। उसके बाद देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति, यानी घर से तो निकल गए, सन्यास ले लिया उन्होंने, तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। घर से निकल कर प्रथम बार गुरु आलार कलाम से मिले थे गौतम, और उन्हीं से जो है आलार कलाम से संन्यास काल की शिक्षा प्राप्त की थी। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा था। सीमावर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहाँ बैठा ध्यान लगा रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई और सच्चा बोध हुआ। तभी से वह सिद्धार्थ या बुद्ध कहलाए। तो ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या पीपल का वृक्ष, क्या जगह थी, कौन लड़की थी, कैसे हुआ। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया, और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद में धर्म चक्र परिवर्तन क्या है ये पढ़ते हैं। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल भाषा जो पाली थी उसमें प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, जो वर्तमान में सारनाथ का ही नाम मृगदाव है, वहाँ पर पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया जो कि महात्मा बुद्ध को छोड़कर चले गए थे। उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की वी माता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बौद्ध के प्रिय शिष्य थे। ये सवाल एक बार आ भी चुका है। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश दिया करते थे। तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब महात्मा बुद्ध ने एक नए धर्म की नींव डाली, नए ज्ञान की खोज की, नया ज्ञान पूरे समाज में बांटा, अपना
प्रथम उपदेश दिया, वो प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी कि अपना शरीर त्याग देते हैं, मोक्ष की तरफ चलते हैं। पाली सिद्धांत में महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है, और इस प्रकार महात्मा बुद्ध जो है इस संसार से विदा हुए और उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो महापरिनिर्वाण के बाद में बौद्ध धर्म के अंदर क्या शिक्षाएं हैं उनकी, महात्मा बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिए, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं PDF डाउनलोड करके नोट कर लें, और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको लगा कि थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिली है तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब हिट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।